दादा के गंभीर इशारे, समय की समीपता। 6/9/2007 to 15/12/2007। मेरे बाप दादा। 6/9। दादी जी की पधारामनी 7:30 बजे शाम में दादी गुलजार जी के तन में। दादी जी बोली, सदा एक दो को संपन्न देते हुए श्रेष्ठ समान में रहते, स्वयं को और विश्व की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना, सर्व से स्नेही बनने का रूप प्रत्यक्ष करना, दुनिया में भी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार, प्यारे रहना और सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते रहना, यही हमारी याद है। अच्छा। 6/9/2000 दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा चैप्टर आरंभ हुआ। वह कौन सा है? यह आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में उत्पन्न हुआ है। पहले क्या क्या है, यह क्वेश्चन होता है, फिर यह है, वो उत्तर सामने आएगा। अब आप सबको प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को और ऊंचा लहराना है। दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे का, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है, तो आप सब साथी हो ना? बहुत प्यार है ना दादी से, तो जैसे दादी स्व इच्छा से एवर रेडी नष्टो मुहा बन गई, अचानक के पाठ में पास हो गई। यह अंतिम पाठ आप स्नेही प्रेमी आत्माओं को भी इशारा देकर गई। अब आप अपने लिए सोचो। तो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन हाथ में उठाया, और उस पाठ में हम कैसे सहयोगी बने। बटन खोलने के समय बटन खोलने में देरी नहीं लगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले को प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले विशेष पाठधारी साथी एवर रेडी है। अब यह नहीं समझो कि हम सेंटर निवासी, मधुबन निवासी, हद के सेवादार नहीं, लेकिन विश्व के स्टेज के लिए विशेष पाठधारी। सारे विश्व की नजर अब दादी की प्रतिष्ठा के साथ आप सब तरफ है। विश्व की नजर जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाता है, छोटा है या बड़ा है, किसी भी कार्य के अर्थ निमित्त है, यह छोटा कार्य के भी निमित्त है, लेकिन एक एक के ऊपर विश्व की आत्माओं की नजर आपके ऊपर है। दादी कहती है, कल की बातें छोड़ो। दादी कहती, कल की बात छोड़ो, आज भी नहीं। आप प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाले ऊंची स्थिति का अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। उसके लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल बानी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की को नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा, आप पूछना मेरी इस बात को मेरे सामने बनने के लिए तैयार है? दादी ने इतनों को चला के दिखाया। कितने वर्ष? एक दो वर्ष नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कर्मना वाले चाहे भाषण वाले, चाहे जोन वाले, चाहे दादियों दादाओं को भी निर्मोही बन गई ना। लास्ट में किसी को याद किया, किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है? अभी वह सभी का चक्कर लगा के नोट किया है। कहती है कि मैं आकर सुनाऊंगी, कितना भी कोई छिपावे ना, वतन में छिप नहीं सकता। वहां का यंत्र रूहानी यंत्र है। वह दिन अब आपके सामने लाना है। समय आने पर नहीं, समय को आपको समीप लाना है। तो ऐसे स्व परिवर्तक दृढ़ संकल्पधारी बच्चा बनना है। तीन शब्द दादी के याद, सदा याद करना है, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। हर कार्य करने के पहले यह याद करना, फिर शुरू करना। तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज और समान बन जाएंगे। निमित्त,
निर्माण और निर्मल वाणी। अब यह ईश्वरीय विद्यालय छिपा नहीं रहेगा, एक एक एक्टिविटी तरफ खुली नजर हो गई। उल्टे वाले उल्टा देखेंगे, सुलटे वाले सुलटा देखेंगे, लेकिन विशेष नजर पड़ गई तो उसी अनुसार आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि दादी ने विषय की नजर में लाया है। एक पहले जो प्रेसिडेंट बनी थी, उसके कारण सबकी नजर में आया, फिर दादी के कारण ज्यादा नजर में आया, तो सबकी नजर में अभी विशेष इस विद्यालय की तरफ है, इसलिए अंडरलाइन। ऐसे आप नियमित हो, तो नियमित को दादी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है, नंबर वार है। सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो, क्योंकि सबकी नजर अभी देश विदेश की नियमित आत्माओं पर है, क्योंकि ये मीडिया ने चारों ओर स्पष्ट कर लिया। अब सबकी नजर है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और ही ज्यादा सोचे क्या है, कैसा है। इसलिए किले को मजबूत करना, सभी को समझना चाहिए मैं निमित्त हूँ वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए। मैं निमित्त हूँ, दूसरे नहीं। दूसरे तो नंबरवार है, आप तो निमित्त हो। दादी ने कहा, मैं बाबा के पास मैं बाबा के राज को समझ गई हूँ, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। 15/10/2007, 6 मास अभी स्व सेवा प्रति खास समय दे रहे हैं, तो बाप ने भी अपना बना लिया। खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल तो नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलाने वाला बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सके, क्योंकि बाप तो उड़ाने वाला है, तो चलने वाले कैसे पहुंचेंगे। तो साथ चलेंगे, साथ चलने वाले होना। एक सेकेंड में कॉल कर रहा हूँ। पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ ही है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होंगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा, और घर चलेंगे। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करें, पक्का वादा है ना, बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएंगी, रावण की चीज बिना कस्टम। कोई भी रावण का संस्कार, स्वभाव व धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देंगे, और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब फायदा है साथ का, तो सदा साथ रहेगा। दादी जानकी से बैठो, अभी तो सीट पर सेट होना। बाप दादा ने निमित्त बनाया इस बच्ची को, भी निमित्त बनाया। दोनों मिलकर बहुत अच्छी रीति से स्व पुरुषार्थ अवश्य सेवा में और विधि से सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बनेंगे। जो दादी का संकल्प रहा बाप को प्रत्यक्ष करने का, दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया है, लेकिन दबाएंगे तो आप ना, आप दबाएंगे ना। अभी बाप दादा होमवर्क दिया है, याद है? तो ये दुआ देना, दुआ लेना, दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता। तो जिन्होंने भी किया है उन सबको, चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन बाप दादा के सामने दोनों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। किया है, और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा भी बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह अपने को सदा, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति में बार बार अपनी स्मृति स्वरूप में लाना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है, उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया।
अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव मिलाओ, अनुभव के अथॉरिटी बनो। ओम शांति। ओम शांति।